दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बना था वो इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मौजूद है और इस सिस्टम, हालांकि ये सिस्टम अब लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बन चुका है जिसके कारण भारत के कई राज्यों में फिर से भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर मौसमी सिस्टम बना हुआ था और जो वहाँ से हम कह सकते हैं कि थाईलैंड के भागों से आया था, तो वो इस समय यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर है और ये लगातार कमजोर होता जा रहा है क्योंकि इधर से तो क्या हो रहा है कि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और ये पश्चिमी हवाएं लगातार इससे टकरा रही हैं, तो जिसके कारण ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। इधर ये बंगाल की खाड़ी से दूर होता जा रहा है तो इसको मॉइस्चर कम मिल रहा है। इधर से लगातार पश्चिमी हवाएं, यानी कि इधर से लगातार पश्चिमी हवाएं इस पर टकरा रही हैं और बंगाल की खाड़ी से इसको मॉइस्चर कम मिल रहा है, तो इस वजह से लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में आज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज लखनऊ से ऊपर के भागों में हम कह सकते हैं कि बहराइच, श्रावस्ती और आसपास के भागों में काफ़ी अच्छी हैवी रेन आज देखने को मिल सकती है और मध्य प्रदेश के भी कई भागों में आज बारिश होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बनने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी ताकतवर हो जाएगा और ये जैसे जैसे यहाँ पर पहुंचेगा ये फिर कमजोर होता चला जाएगा और महाराष्ट्र के यहाँ आते ही से फिर से अरब सागर से हवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी, ये फिर ताकतवर होगा और ये भी पूर्वी हवाएं लगातार इस तरह से भारत के राज्यों में पहुंचानी शुरू कर देगा। तो इस सिस्टम के प्रभाव से देखिए गुजरात और राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी बारिश होने के आसार इस सिस्टम के कारण हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मॉडलों की मदद से समझते हैं कि किस प्रकार ये सिस्टम कौन से तारीख में यहाँ पर पहुंचेगा और किस प्रकार ये भारत के राज्यों में बारिश करता हुआ आगे निकलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप 8 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 8 अक्टूबर में ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और जो पहला मौसमी सिस्टम था वो देखिए थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन बना वो यहाँ पर ही है, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर है, लेकिन कमजोर है, बारिश कर रहा है वो लगातार जब भी इन राज्यों में बारिश रहेगी। और ये सिस्टम यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और इस सिस्टम के प्रभाव से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्वी हवा इस तरह से भारत के राज्यों में पहुँच रही है, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्य और मध्य राज्य में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, महाराष्ट्र, इन राज्यों में इस सिस्टम की वजह से काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। कई जिलों में भारी बारिश होने के भी आसार इस दौरान बने रहेंगे। हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज कई राज्यों में देखने को मिलेगी इस दौरान। और हम बात करते हैं 9 अक्टूबर की, तो जैसे कि आप 9 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 9 अक्टूबर में इस सिस्टम ने आंध्र प्रदेश से एंटर करना शुरू किया। यहाँ के आंध्र प्रदेश से ये हिट करेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस सिस्टम के प्रभाव से देखिए किस तरह से ये हवाई राज्य भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों में पहुँच रही है और यहाँ पर ये जो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात और यहाँ पर गुजरात क्षेत्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और उस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम की वजह से भी जो पहला सिस्टम बना हुआ था कमज़ोर है, उसे मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में और उत्तराखंड के कई भागों में अच्छी वर्षा ये करने के आसार है, यानी कि कई जिलों में यहाँ पर भारी बारिश ये करेगा। और अब हम बात करते हैं 10 अक्टूबर की रिपोर्ट में, तो देखिए 10 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये सिस्टम देखिए काफ़ी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ा, यानी कि ये आंध्र प्रदेश के भागों का था, अब ये महाराष्ट्र के हम कह सकते हैं कि मध्य मराठवाड़ा के भागों पर पहुंच गया। अब मराठवाड़ा के भागों पर पहुंचते ही ये हवाएं इस तरह से भारत के राज्यों में पहुंचने लगी, पूर्वी हवाएं, इधर से पश्चिमी हवाएं भी हालांकि आ रही है, लेकिन आप जैसा कि रिपोर्ट में देख पा रहे हैं कि जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये हवाओं का दायरा पूरे भारत को पूर्वी हवाओं के दायरे ने कवर किया और राजस्थान के भागों से होकर भी ये पाकिस्तान और अरब सागर में देखे किस प्रकार ये पूर्वी हवाएं चलाने लगा। इसने पश्चिमी हवाओं पर को एक तरह से हम कह सकते हैं कि अवरुद्ध पैदा कर दिया, उन्हें रोक दिया और अपनी ही मनमानी जैसे कि ये चला रहा है भारत के राज्यों पर, एरिया इसका भी काफ़ी बड़ा बनेगा, तो भारत के ज़्यादातर भागों में पूर्वी हवाएं बनेगी और जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा
तो इसके कारण क्या होगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी के कई भागों में भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। हवाओं का फ्लो लगभग पूर्वी बना रहेगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर 11 अक्टूबर की। तो देखिए 11 अक्टूबर में क्या हुआ कि तटवर्ती महाराष्ट्र है यहाँ पर यह पहुंचा और इसने गुजरात और राजस्थान के ज़्यादातर भाग, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इसने बारिश करनी शुरू कर दी। और ये पूर्वी हवाएं देखें किस प्रकार चल रही है। तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और सबसे अधिक वर्षा जो होगी वो महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर होगी। उधर यहाँ पर जो जब ये हवाएं इस तरह से पहुंचेंगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कई भागों में भी अच्छी वर्षा इस दौरान देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर की रिपोर्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम यहाँ पर ही बना हुआ है, लेकिन जब ये हवाएं लगातार इस तरह से घूमकर और ये वापस आ रही है तो यहाँ पर दिल्ली के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर एक और सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा। और इस सर्कुलेशन के बनते ही हवाओं के दबाव के कारण यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ज़्यादातर भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात के कई भागों में अच्छी वर्षा इस दौरान भी देखने को मिले, यानी कि कई जिलों में भारी बारिश होने के यहाँ पर आसार बने रहेंगे। गुजरात पर ये सिस्टम अच्छी वर्षा करता रहेगा और यहाँ पर जब ये पूर्वी हवाएं इस तरह से यहाँ पर बहती रहेंगी तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और को छोड़ के और लगभग हम कह सकते हैं कि भारत के ज़्यादातर राज्य, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में, तो ज़्यादातर राज्यों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 13 अक्टूबर की। तो देखिए 13 अक्टूबर में क्या हुआ कि 13 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ से कमज़ोर हुआ और जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना था, जब इसे ये हवाएं मिलनी बंद हो गई यहाँ से, तो ये आगे की ओर बढ़ने लगा, यानी कि इधर से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव फिर से बढ़ने लगा, इधर से आने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको इस तरह से पुश करना शुरू कर दिया। अब तो पहले तो इसे यहाँ से सपोर्ट मिल रही थी उस सिस्टम की वजह से, तो ये यहाँ पर ही रुका हुआ था, यहाँ पर ये बन गया था, उसी सिस्टम की वजह से बनाया कि जब यहाँ से भी हवाएं घूमकर इस तरह से आ रही थी तो यहाँ पर हवाओं के दबाव के कारण ये बन गया था। और जब ये सिस्टम यहाँ से खत्म हुआ, इस वजह हवा मिलनी बंद होगी, इसने इधर से निकलने की कोशिश की, तो इधर से पश्चिमी हवाओं ने इसको पुश करना शुरू कर दिया, यानी कि इसको दिखाना शुरू कर दिया इस तरह साइड को। तो ये क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा और इसके कारण जो है जहां पर उत्तर प्रदेश में अच्छी कई जिलों में मूसलाधार बारिश रहेगी और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, बिहार के कई भागों में अच्छी वर्षा रहेगी। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में बारिश होने के आसार इस सिस्टम के कारण बने रहेंगे। सबसे अधिक वर्षा उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों में इस सिस्टम के कारण देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर 14 अक्टूबर में। 14 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ा और यहां से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ा, तो पंजाब और राजस्थान, गुजरात में मौसम साफ होना शुरू हो गया। और हालांकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कई भागों में बादल देखने को मिलेंगे, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश और यहाँ पर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में मॉइस्चर बना रहेगा। इन राज्यों में काफी कई भागों में अच्छी वर्षा इस दौरान भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम जैसे 15 अक्टूबर की रिपोर्ट देखते हैं, तो 15 अक्टूबर में इन पश्चिमी हवाओं ने फिर से अपना भारत के मैदानी राज्यों में और मध्य राज्यों में कब्जा करना शुरू कर दिया। ये काफ़ी तेजी के साथ बहेंगी, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर भाग, गुजरात के ज़्यादातर भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ये पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ मौसम साफ हो जाएगा और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहेगा। और जैसे ये आगे की ओर यहाँ पर पहुँच जाएगा बिहार से आगे, तो इस सिस्टम का थोड़ा प्रभाव देखने को यहाँ पर भी मिलता रहेगा, यानी कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और इन राज्यों में मॉइस्चर इस तरह से आता रहेगा हवाओं के कारण, क्योंकि पश्चिमी हवाएं तो यहाँ तक ही रहेंगी, जहाँ तक ये रहेंगी यहाँ तक मौसम साफ कर देंगी। लेकिन उससे नीचे क्या होगा कि पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर नमी बरकरार, मॉइस्चर बना रहेगा इन राज्यों में, और मॉइस्चर बनने के कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेगी। 16 अक्टूबर की, तो देखिए 16 अक्टूबर में भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों पे मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एंटी सर्कुलेशन बन जाएगा, जैसा कि आप मॉडल में देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर हवाएं इस तरह से घूमनी शुरू हो गई, यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन बनेगा।
जिसकी वजह से ये पश्चिमी हवाएं और काफ़ी रफ्तार के साथ भारत के राज्यों में घूमनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ ये जो नीचे के भाग है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और छत्तीसगढ़, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मौसम लगभग मॉइस्चर बना रहेगा और कुछ भागों में कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेगी। हालांकि जब तक ये समय आएगा तब तक ये बारिश की गतिविधियां यहाँ से हट जाएंगी। लगभग भारत के मैदानी और मध्य राज्यों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इन मौसमी सिस्टमों का असर जो बंगाल की खाड़ी पर जो नया बनने वाला है, इस तरह से ये बारिश भारत के राज्यों में करके आगे निकलने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।